हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा आज का हमारा बाल विकास और उनको प्रभावित करने वाले कारक। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। इसको प्रभावित करने वाले दो कारक होते हैं। नंबर 1, आनुवांशिकता। इसको ही हम वंशानुक्रम भी बोलते हैं, ठीक है ना। और हमारा दूसरा जो है, इसको हम नंबर 1 भी डाल सकते हैं, तो इसको हम नंबर 2 भी डाल सकते हैं। दूसरा क्या रहेगा? वातावरण। दूसरा रहेगा वातावरण, ठीक है ना। अब बात करते हैं आनुवांशिकता और वंशानुक्रम की। अच्छा, वंशानुक्रम क्या होता है? यहाँ हम डाल देते हैं, यहाँ पर हम डाल देते हैं नंबर 1, आनुवांशिकता, ठीक है ना। इसके जो गुण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते रहते हैं, ठीक है ना। इसको हम एक प्रकार से सामाजिक संरचना भी मानते हैं, जो हर किसी के साथ होता है समाज में। इसमें कुछ वैज्ञानिकों का मत है, जैसे कि एक वैज्ञानिक हैं तुम्हारे रूथ बेनेडिक्ट। दूसरे हो गए तुम्हारे
जेम्स ड्यूरेवर। नंबर तीसरे हो गए वुडवर्थ, हो गया वुडवर्थ। और वैसे सबसे पहले अनुवांशिकता की बात आती है तो इसमें एक वैज्ञानिक सबसे पहले आते हैं, ग्रेजर जॉन मेंडल। ग्रेजर जॉन मेंडल, जिन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। अगर अनुवांशिकता जनक की बात करिए सबसे पहले ग्रेजर जॉन मेंडल ही आए। सारे वैज्ञानिक जो भी हैं सबके अपने अलग अलग मत हैं और वंशानुक्रम के कुछ नियम हैं। वंशानुक्रम के कुछ नियम भी हैं जो इस प्रकार हैं। नियम नंबर 1, समानता का नियम। नंबर दूसरा हो गया भिन्नता का नियम। नंबर तीसरा हो गया आपका प्रत्यागमन का नियम। नंबर चौथा हो गया तुम्हारा मातृपक्ष और पितृपक्ष का नियम। ठीक है ना। और पांचवा हो गया तुम्हारा ये सहयोग का नियम। ठीक है, आज इन जो भी ये नियम है इन नियमों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले लेंगे हम नंबर 1, समानता का नियम। समानता का नियम क्या होता है तुम्हारा? यह माता पिता के समान बालकों में दिखाई देता है। ठीक है, से माता पिता में बालकों में बच्चे समान दिखते हैं, कोई माता की तरह कोई पिता की तरह, तो समानता का नियम कहलाता है। कहलाता है। हमारा दूसरा हो गया भिन्नता का नियम। इसमें क्या होता है, जो माता पिता की संतानें होती हैं वो भिन्न दिखाई देती है।
जैसे कि कोई माता है, माता का बच्चा लड़का है, माता पिता का कोई बच्चा अपने मामा पे चला जाता है, कोई किसी पर चला जाता है, इस तरीके से भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। नंबर तीसरा, नंबर 3 हो गया तुम्हारा प्रत्यागमन। प्रत्यागमन का नियम। अब प्रत्यागमन नियम में क्या होता है, माता पिता के विपरीत होता है, विपरीत लक्षणों का दिखना। लक्षणों का दिखना या पाया जाना, ठीक है ना। तो ये प्रत्यागमन नियम कहलाता है, ठीक है ना। अब हमारा चौथा जो था टॉपिक, चौथा जो मतलब लक्षण था, चौथा लक्षण था हमारा मातृपक्ष और पितृपक्ष का नियम। अब मातृपक्ष और पितृपक्ष में क्या होता है, जैसे यहाँ मातृपक्ष लिख लेते हैं और यहाँ पे पितृपक्ष लिख लेते हैं। अब जो माता की साइड से आते हैं, जैसे नाना, नानी, मामा, मौसी, ये माता की तरफ से आते हैं। और पिता की तरफ से कौन कौन आता है, बाबा हो गया, दादी हो गया, चाचा हो गए, बुआ हो गया। ये अनुवांशिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं इस तरह। हमारा नंबर 5 हो गया संयोग का नियम। संयोग का नियम, इसमें क्या होता है, माता अथवा पिता, माता या पिता में से किसी एक के लक्षण, एक के लक्षणों का पाया। तो ये सहयोग का नियम कहलाता है, ठीक है ना।
कुछ अनुवांशिक रोग भी होते हैं जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, कुछ लक्षण भी होते हैं। आज अनुवांशिक रोग की बात करते हैं जो वंशानुक्रम होता है। वंशानुगत जनित रोग। नंबर 1, हीमोफीलिया हो गया। अच्छा, हीमोफीलिया में क्या होता है? हीमोफीलिया में रक्त का थक्का जो होता है, जैसे कि मनुष्य चोट लग जाए या कहीं कट जाए, तो कट जाने पर जो रुधिर होता है वो बंद नहीं होता है, बंद नहीं होता है, ठीक है ना। तो नंबर दूसरा हमारा रोग है प्रदंता का रोग। इसमें क्या होता है? बच्चे हरे व लाल में अंतर नहीं कर पाते, पहचान ही नहीं पाते, पहचान नहीं पाते, ठीक है ना। एक और होता है जो वंशानुगत होता है, जैसे कि बहुत से देखा होगा घुंघराले बाल होते हैं लोगों के, घुंघराले बाल होते हैं, कोई वंशानुगत प्रॉब्लम होता है। आँखों का रंग एक सा दिखाई देता है, ये सब होगा। और अगर बात करते हैं, अगर वंशानुक्रम से अगर कोई पूछे वंशानुक्रम होता क्या है, तो ये इसकी प्रक्रिया जो होती है वंशानुक्रम की, वंशानुक्रम की जो प्रतिक्रिया जो होती है, प्रक्रिया होती है वो शुक्राणु प्लस अंडाणु दोनों मिलके होते हैं। कह दो स्पर्म प्लस, तो दोनों हमारे 23 ये होते हैं प्लस 23 ये होते हैं, तो दोनों का मिलकर 46